चीज हमारे आसपास ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भर भर के भरी हुई है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो पतली पतली एकदम पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जब यहां से हमारे को करंट आया वो इसके आगे पास ऑन हो गया। जो जिंक है वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिटल। एयर में ऑक्सीजन भी था, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, और मॉइस्ट क्यों, क्योंकि पानी के वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोरस को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा समझदार होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल एकदम मजे से होंगे, मस्त एकदम मस्त एकदम मस्त। तो भाई आज हमने शुरू करना है अपना चैप्टर रैपिड रिवीजन दोबारा से ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 8 के प्यारे प्यारे उमंग भरे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जल्दी से फटाक से हम खत्म करेंगे। जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर। तो यार हम हमेशा हमेशा बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी होती है जो मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स होती है। मंदिर जा रहे हैं, पास करा देना भगवान जी, इस बार पास करा देना, 10 घंटियां बजाएंगे। तो जब घंटियां बजाते हैं वो भी हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। हमारे पास हम गोल्ड डालते हैं, ज्वेलरी जब हम डालते हैं वो भी हमारे पास मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास जो मशीनरीज हैं आज हमारे पास, उसमें भी आधी ज्यादा चीजें मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास जो मिक्सीज हैं या ग्राइंडर्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ मेटालिक चीजें डली हुई हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं यार, वो नॉन मेटल है। हर चीज हमारे आसपास ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भर भर के भरी हुई है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से देखेंगे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बाहर से हम उसे कैसे कैसे देख सकते हैं, है ना। तो हमें पता है कि हमने जब सुबह सुबह अपने टिफिन में खाना लेके जाना है, उसके अंदर हमारी मम्मी क्या करती है, एल्यूमिनियम फॉइल से उसे कवर कर देती है कि खाना ठंडा ना हो जाए। अगर हम दूसरी बात भी करें, अगर आप कभी भी अपने हेयर कलरिंग में जाओगे तो वो हेयर कलर करते वक्त आपके बालों में एल्यूमिनियम फॉइल डाल देंगे ताकि जो है ना बालों को थोड़ी सी हीट मिले और वो कलर अच्छे से बालों में चढ़ जाए। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास है मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कन्वर्ट हो जाए इन शीट्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वो पतली पतली एकदम पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल है, ये कितना पतला पतली शीट, बिकॉज इनके ऊपर हमने फोर्स लगाई, इनको हमने कंप्रेस करने की कोशिश की और ये पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो गए। दूसरा मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। भाई हमारे घरों के अंदर हमेशा कहीं भी देखोगे मेटालिक वायरिंग डली होती है, मेटल की वायर्स डली होती हैं। वो क्या पता चल रहा है, उन मेटल्स को आपने खींचा। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं एक टाइम पे, जैसे क्ले है ना, मेरे पास क्ले थी, इस क्ले को मैंने खींचा, एक टाइम पे ऐसे होगी, फिर एक टाइम पे और करेंगे तो बहुत पतली हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने मेटल को क्या किया, खींचा। जब मेटल को आप खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, इट विल कन्वर्ट इनटू वायर्स। तो इट विल कन्वर्ट इनटू वायर्स। जैसे हमारे पास कॉपर की वायर है ना, हमारे पास सिल्वर की वायर्स होती हैं, है ना। तो ये सब हमारे पास क्या है, वायर्स। तीसरा होता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, सोनोरिटी का मतलब सुनना। हमारे पास जब भी हम सिक्का उछाल रहे हैं ना, वो सिक्का नीचे गिर गया, टन 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 ऐसी आवाज आती है। हमारी जो स्कूल की बेल है, टन 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 टन। वैसे अब तो इलेक्ट्रिक बेल्स आ गई हैं, बट जैसे अगर पुराने जमाने में देखें तो इलेक्ट्रिक बेल्स नहीं होती थी, तो टन 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 करते थे, है ना। आज भी कुछ स्कूल्स में वो बेल लगी हुई है। तो जब हम मंदिर जाते हैं, सेम चीज, भगवान जी इस बार पास करा देना, 5 बार घंटी मारूंगी। तो वही सेम चीज है हमारे पास सोनोरिटी, मतलब जो हमारे को साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। तो यहाँ पे जब सेंटा क्लॉज आते हैं वो भी हमारे पास ऐसे बेल मार के आते हैं कि मैं आ गया, मैं आ गया। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे होती है सोनोरिटी, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे ये काजू कतली, इस काजू कतली के ऊपर तुम देख सकते हो सिल्वर कलर का वर्क चढ़ा हुआ है ना, सिल्वर कलर का वर्क चढ़ा हुआ है ना। तो वो भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल्स की, कि वो पतली पतली शीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर और क्या है, मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड इन द सेंस व्हाट, क्या हार्ड, हमारे तो दिल भी पत्थर के होते हैं कई बार, है ना। तो वो वाला हार्ड नहीं, हार्ड मतलब जिसको डिफिकल्ट हो। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, इट इज डिफिकल्ट टू स्क्रैच एंड इट इज डिफिकल्ट टू कट। मैं ये नहीं कहूंगी आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसे स्क्रैच नहीं कर सकते, आप उसे बेंट नहीं कर सकते। कट और ब्रेक तो एक ही चीज होगी, आप बेंट नहीं कर सकते, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे कर ही नहीं सकते,
ऐसा मैं नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू स्क्रैच एंड डिफिकल्ट टू बेंड। मतलब टूट वो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लस्टर यानी कि चमकीला, आह चमकीले लश्कारे मारता है, जैसे कि हमारे गोल्ड की ज्वेलरी, या हमारे जब हम ज्वेलरी डाल जाते हैं शादियों में, या हमारी जो ड्रेसेस होती है कई बार, है ना, कई बार जैसे गोल्ड की ड्रेसेस कई लोग डालते हैं तो उनकी जो ड्रेस होती है लिश्कारे मारती है, शाइन मारती है। इसका मतलब शाइनिंग, इसका मतलब शाइन यानी कि चमकीला, ठीक है। तो गोल्ड मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, चमकीले। फिर उसके बाद यार गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इसमें एक छोटे से एक्सरसाइज है, देखो यहाँ पे ये था हमारे पास एक सेल, है ना, यहाँ पे लगाया आयरन का नेल, आयरन का नेल मतलब किल, एक किल लगा दी, हमने उस किल को वायरिंग के साथ अटैच किया। जब हमने उस किल को वायरिंग के साथ अटैच किया तो हमने देखा कि ये जो बल्ब है वो ग्लो कर गया, है ना। जब ये बल्ब ग्लो कर गया, इससे हमें ये पता चला कि जब यहां से हमारे को करंट आया वो इसके आगे पास ऑन हो गया, वो करंट आगे पास ऑन हो गया जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर गया। इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली, ठीक है। क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर तो होगा ही। तो ये है हमारे पास गोल्ड की ज्वेलरी जो आपने अपने गले में डालनी है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं, मैंने तो आपको बताया मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, है ना, हार्ड है वो, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो है हमारे पास मरकरी अंकल। तो ये जो मरकरी होता है इसे हम Hg करके भी लिखते हैं, ये मरकरी को हम Hg करके भी लिखते हैं। ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये हमारा थर्मोमीटर्स के अंदर भी पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऐसा मेटल है जिसे हम बोलते हैं सोडियम। ये सोडियम, मैंने कहा था मेटल्स तो बहुत हार्ड होते हैं, है ना, उनको हम इजिली कट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन सोडियम अंकल ने कहा ऐसे कैसे, मेटल्स ऐसे कैसे। तो सोडियम अंकल कहते हैं मैं तो आराम से नाइफ से भी कट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम मेटल एक ऐसा मेटल है, इवन पोटेशियम भी एक ऐसा मेटल है जो नाइफ से ही कट हो जाते हैं। तो ये दे आर कट विद नाइफ, कट विद नाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जिंक अंकल। जो जिंक है वो हमारे पास क्या होते हैं, ब्रिटल, जिंक होता है ब्रिटल, ये है जिंक, ये भी एक मेटल है, ये होता है ब्रिटल। व्हाट इज ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जब आप उसे गिराओगे तो वो टुकड़े 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 चूर चूर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास जिंक, ठीक है। तो ना ये मिलिएबल है ना ये डक्टाइल, मिलिएबल मतलब शीटों में कन्वर्ट हो रहा था, डक्टाइल मतलब वायरों में कन्वर्ट हो रहा था, ब्रिटल मतलब नीचे गिरा तो चूर चूर हो गया, ठीक है। इसने कोई बात ही नहीं सुनी। फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो मर्करी है, दिस इज मर्करी, दिस इज अ मेटल विच इज लिक्विड at room temperature, liquid at room temperature, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, और दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे हम नॉन मेटल्स की बात, व्हाट आर नॉन मेटल्स, मेटल से बिल्कुल उल्टे नॉन मेटल्स, है ना। जैसे हमारे पास दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो पहली बार में बात सारी मान लेगा, मैम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक होंगे जो हमारे पास कहेंगे मैम ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो सब भूल जाएंगे, है ना, मैम क्या समझा के गई। नहीं यार, ऐसे ही हमारे पास जो मेटल्स है वो उनके पास सारी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ भर भर के है ही उनके पास। नॉन मेटल्स ने कहा सब कुछ जो मेटल्स के पास नहीं है वो होगा हमारे पास। तो जैसे अगर हम देखें नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन मीनिएबल एंड नॉन डक्टाइल। इसका मतलब ये जो है ना तो ये वायरों में कन्वर्ट होंगे ना तो ये शीटों में कन्वर्ट होंगे। फिर उसके बाद दे आर ब्रिटल, जैसे कि हमने बोला मेटल में कौन था ऐसा, जिंक। जिंक ने क्या किया कि जो ये है हमारे पास ब्रिटल है, मतलब अगर ये गिरेंगे तो यूजुअली ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस, दे ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। तो यहां पे इसमें एग्जांपल है ये सल्फर का, सल्फर, और हमारे पास अगर तुम्हें याद हो कोल, कार्बन, है ना, कार्बन की फॉर्म कोल, तो कोल भी इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये होते हैं थोड़े सॉफ्ट, है ना, इनके अंदर वो थे पत्थर दिल, थोड़े ज्यादा नाजुक दिल के बनते हैं, ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो ये हमारे पास बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है डायमंड। तो जो कि है डायमंड, डायमंड दी चांजर पा देंगे, तो ये है हमारे पास डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। ये जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट एलिमेंट नोन है, दिस इज द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, बट इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ओकेज, नेक्स्ट अगर हम देखें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो ये बेचारा जंग लग गया आयरन के ऊपर, ये था आयरन हमारा गोल्डन
आयरन था हमारा ग्रेइश कलर का, है ना, ग्रेइश कलर का था। बेचारे के ऊपर हमारे पास रस्ट आ गई, जंग लग गया। इसके ऊपर जब जंग लगा, क्यों लगा? बिकॉज आयरन ने ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में थी, है ना, और दूसरा वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में ही था, उनके साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3। ये देखो लिखने को है ही नहीं, Fe2O3.XH2O। इसको हम बोलते हैं आयरन का ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ये हमारे पास ऑक्साइड बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग लग चुका है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, नई साइकिल ले लीजिए। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक मेटल है ना, आयरन तो लोहा था, मैग्नीशियम भी एक मेटल है। ये रहा मैग्नीशियम का रिबन, ये रहा मैग्नीशियम का रिबन, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल करके। जब तुम इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगाओगे आग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगाई तुमने आग, यहां पे मिला हमें बहुत बढ़िया बढ़िया व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम्स, है ना। तो यहां पे मेरे पास इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बना, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना जब इनकी रिएक्शन हुई एयर के साथ। ओके, सो नाउ अगर अब हम बात करें, हमारे पास कॉपर यानी कि तांबा, है ना, तांबे के बर्तन काफी लोगों ने देखे होंगे जो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं तांबे के बर्तन। उनमें भी कई बार क्या होता है, अब ये तो था रस्ट हो रही है ना, ये तो था कि रस्ट लग गई, है ना, लेकिन अब जो तांबे का बर्तन होता है, जो तांबे का इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी, उसमें जब आप एयर की प्रेजेंस के अंदर, एयर होगी, वाटर वेपर होगा, है ना, ऑक्सीजन होगी, वाटर वेपर होगा, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो इस इकट्ठे को मिलकर हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर। क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी था, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, और मॉइस्ट क्यों? क्योंकि पानी के वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे ये मिलके बनाते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या बनाते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बनाते हैं जी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की लेयर लेके आने लग जाता है। अब इस प्रोसेस को हम रस्टिंग नहीं बोलते क्योंकि वो तो आयरन में हो रही थी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टार्निश हो जाता है। ये क्या हो जाता है? टार्निश हो जाता है। ठीक है, तो टार्निशिंग ऑफ कॉपर भी हम इसे बोलते हैं। तो अब हमने ये चीज तो देखी। फिर उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अब हमारे को पता है कि हमारे पास जब मेटल था, है ना, हमारे पास मेटल था, है ना, उस मेटल का जब ऑक्साइड बना, कैसे बना? अभी तो बताया, मैग्नीशियम था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसने मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, है ना। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे मैंने डाला पानी में, इसे मैंने डाला पानी के अंदर। जब इसे मैंने फर्दर वाटर के अंदर डाला, यानी कि H2O के अंदर डाला, इसने बना दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली बेसिक। हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक। इसका मतलब जो मेटल से ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है? बेसिक इन नेचर हैं। मेटल से जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो क्या है? बेसिक इन नेचर हैं। अब ये हमें कैसे पता लगा बेसिक? हमने ये लिया, इसके अंदर हमने कौन सा पेपर डाला? रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, उसका कलर ब्लू हो गया, इसे हमें पता चला कि ये हमारे पास बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, नॉन मेटल मतलब जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सब चीजें, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, है ना। उसे जब हमने पानी में डाला, जैसे हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला उसने बेस बनाया, लेकिन जब सल्फर के ऑक्साइड को हमने पानी में डाला उसने एसिड बना लिया। उसने क्या बना लिया? सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है? एसिडिक इन नेचर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, जैसे जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, चाहे तुम वहां पे मेरे पास NO2 ले लो या तुम मेरे पास SO2 ले लो, है ना। तो जैसे अगर हम इनको, अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को अगर पानी में डाल दिया, अगर हमने इनको पानी में डाल दिया, इसने बनाया सल्फ्यूरस एसिड, है ना। इसको फर्दर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे अगर मैंने इसे पानी में डाला, इसने नाइट्रिक एसिड बना लिया। तो मेटल के जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल यहां पे क्या है? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन,
है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है वो भी पानी में मिलके क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये मेरे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो यहां पे मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड से क्या मिल रहे हैं, एसिड मिल रहे हैं, विच विल टर्न दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। लेकिन जो हमारे पास कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल। जैसे अगर हम बोले N2O, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल। दे आर नाइदर एसिडिक नॉर दे आर बेसिक, ना ही एसिडिक है ना ही क्या है, बेसिक है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड्स की, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। वो हमने यहां से देख लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास जो सोडियम मेटल होता है, अगर मैंने उसे पानी में डाल दिया, पानी में लग जाएगी आग, मतलब एक्सट्रीम हीट रिलीज होएगी। एक्सट्रीम हीट इज रिलीज्ड, बहुत ज्यादा भर भर के हीट रिलीज होएगी। अच्छा खासा इसकी दुश्मनी है पानी के साथ। तो इसे हम डालते हैं केरोसिन के कंटेनर्स के अंदर। इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, किसको, सोडियम को। ठीक है, क्योंकि अगर पानी के अंदर डाला तो फिर तो आग लग जाएगी। फिर उसके बाद ये है हमारे पास फॉस्फोरस। ये क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। सोडियम तो मेटल था ना, ये हमारे पास नॉन मेटल। भाई इसने भी बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। अगर इसको हम एयर के अंदर रखेंगे, इसने पकड़ लेनी आग, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है ना, वो क्या करता है, फॉस्फोरस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो क्या बना लेता है, P2O5। क्या बना लेता है, P2O5। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड्स वो बना लेते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या रिलीज करते हैं, हीट, एक्सोथर्मिक फ्यूम्स, बहुत ज्यादा धुएं निकलेंगे इसमें से। आप ल्यूमिनस फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम देख सकते हो, मतलब इसने आग पकड़ ली स्पॉन्टेनियसली, बिना कुछ करे, आपने बस उसे एयर में रखा, उसने एकदम से आग पकड़ ली। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नॉन मेटल को यानी कि फॉस्फोरस को हम स्टोर करके रखते हैं पानी में। फॉस्फोरस को हम किस में स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर। तो एक चीज समझ में आई, जो हमारे पास यहाँ पे कौन था, जो यहाँ पे सोडियम मेटल था, उसको हम पानी में स्टोर करके नहीं रख सकते थे, हीट इज रिलीज्ड, है ना। जो सोडियम था उसको पानी में नहीं रख सकते, उसने पानी में आग लगा देनी है। इसको हम हवा में नहीं रख सकते, इसने हवा में आग लगा देनी है। तो जिसको जहां पे आग लगानी है लगाई जाए, उसको उसके ऑपोजिट जगह पे स्टोर करके रख दो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कि अगर हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो तो एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अभी क्यों है, क्या है, कैसा है, तुम हायर क्लासेस में और अच्छे से समझोगे, बट हल्का सा हम दे देते थोड़ा सा तुम्हें आइडिया। अब हमारे पास जो नॉन मेटल होते हैं ना, अब तुम खुद सोचो, है ना, तुम खुद सोचो, मेरे पास है 50 करोड़ रुपए, है ना। तुम कहोगे मैम ऐसा करो हमें 1 करोड़ दे दो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगी, है ना, दे दूंगी। लेकिन अगर मैं खुद ही हूं, मेरे पास खुद ही 50 रुपए और तुम मुझसे 100 रुपए मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे दे दूंगी ना। तुम कहोगे मैम कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम आपको 50 रुपए और दे के जाते हैं, ऐसा ही करोगे ना। यही सेम चीज यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है ना, उनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चीज की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो एसिड्स होते हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उन्हें चाहिए कि वो ऐसी चीज के साथ जुड़े जो उन्हें इलेक्ट्रॉन दे, है ना, जो उनको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन नॉन मेटल तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये सब चीजें तुम आगे जाके पढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें कि हमारे पास जो मेटल है, अब जैसे मेरे पास एक ट्यूब थी, इसके अंदर मैंने जिंक डाला, है ना, जिंक के छोटे छोटे पीस डाल दिए, जिंक डाल दिया। उस जिंक के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से H2SO4 यानी कि एसिड। मैंने जिंक मेटल लिया, उसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। ये कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाला और उसने बनाया जिंक सल्फेट और रिलीज कर दी हाइड्रोजन गैस। उसने क्या रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। जैसे ही यहां से मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, उसे मैं इस टब के अंदर लेके गई। और जब मैं इस टब के अंदर लेके गई, जैसे ही मैं कैंडल उसके पास लेकर आई, जैसे ही कैंडल लेके आई, कैंडल में से आई पॉपअप साउंड। तो जब कैंडल में से पॉपअप साउंड आई, इसका मतलब कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी। ऐसे ही जो मेटल्स हैं वो हमारे बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि NaOH। मेटल्स बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं
ये सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और इधर भी रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, इधर भी क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। इसे बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नॉन मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एसिड्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो वो तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन जब मेटल्स होते हैं उनमें अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आराम से दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हमें कैसे पता चला हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, क्योंकि यहाँ पे कैंडल को लेके आए, उसने पॉप अप साउंड प्रोड्यूस करी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल मतलब है, मैं बैठी हूँ, एक सूमो रेसलर आए, है ना, सूमो रेसलर, स्टूल इतना सा था, उस पर मैं बैठी हूँ, है ना, मैं बैठी हूँ, सूमो रेसलर आए, उन्होंने जैसे ही बैठे मेरे को उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने आप उठ के एकदम से ऐसे हो गई, है ना, क्योंकि मेरे को तो जगह ही नहीं मिलेगी, स्टूल के ऊपर सूमो रेसलर आके बैठ गई। ऐसे ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास सपोज करो आयरन था, है ना, उसे मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर रखा, उसे मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा। हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू कलर का, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसका कलर होता है ब्लू कलर का। आयरन ने कुछ नहीं कहा, आयरन चुपचाप, आयरन की कील हो गया, आयरन का ब्लेड हो गया, तुमने उसके अंदर रख दिया, आयरन की कील मैंने रख दी, चुपचाप मैंने आयरन की कील इसके अंदर रखी। आयरन ने कुछ नहीं कहा, आयरन ने सल्फर अंकल से करी बात, और सल्फर अंकल कहते हैं हम बनाते हैं बॉन्ड, कॉपर को करो पीछे, तो कॉपर अपने आप ही पीछे हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया, कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन जो था वो क्या कर रहा था, आयरन वो दोस्त था जो सल्फेट को कहता कि मैं तेरे को क्या करूंगा, होमवर्क भी दिखाऊंगा, मैं तेरे को सब कुछ करूंगा, बस तू कॉपर को छोड़ दे, और कॉपर फिर पीछे हट गया। सल्फेट ने अपना फायदा देखा, सल्फेट कहता ठीक है भाई आयरन तेरे साथ मैं दोस्ती करता हूँ, कॉपर जाए साइड में, तो कॉपर कहता कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, तो कॉपर अपना टाइम बाद में लेकर आएगा, और ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो सेम यही चीज है, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा समझदार होता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल इसमें ये है, मेरे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट पड़ा है, ये कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर मैंने जिंक रख दिया, इसके अंदर मैंने क्या रखा, जिंक रखा। थोड़ी देर के बाद वो जिंक क्या करेगा, दोबारा कॉपर बेचारा दिल का हारा, कॉपर फिर से मेरा निकल गया, और जिंक सल्फेट मेरे पास बन गया, और कॉपर जो है वो यहीं पे रह गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी एक मेटल को दूसरा मेटल रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके यूजेस क्या क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर हम देखें नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है ना, हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, प्लांट्स को कई बार हमारे को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देने होते हैं, पोटेशियम नाइट्रोजन के हो गए, फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स हो गए, उसमें भी ये यूज होते हैं। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स जो है वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि जो क्लोरीन है क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है, मतलब जब भी पानी को तुम ट्रीटमेंट करवाते हो ना, तो उसमें से क्लोरीन का बहुत बढ़िया रोल होता है, ये पानी में से जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये पर्पल कलर सोल्यूशन जो होता है वाउंड्स के ऊपर अगर हम अप्लाई करें नॉन मेटल्स का, तो वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स जो होता है वो क्रैकर्स में भी यूज होता है, जैसे फॉस्फोरस है ना, वो एक्सप्लोजिव, वो पटाखों में भी यूज होता है। ये तो सारे नॉन मेटल्स के थे, मेटल के यूज तो कोई लिखे ही नहीं। मेटल होता है मशीनरी में यूज, है ना, बताओ भाई मेटल्स की कोई बात नहीं कर रहा। इनको हम क्या कर सकते हैं, ये सोनोरस होते हैं, है ना, टेम्पल बेल्स में यूज कर सकते हैं, बेल्स बनाने में यूज कर सकते हैं। दूसरा इनको ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट्स में यूज कर सकते हैं ना, कुकिंग यूटेंसिल्स में, है ना, स्टील के बर्तन होते हैं, सिल्वर के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। और हम इसे किस में यूज कर सकते हैं, ये देखो ज्वेलरी का आधा ही आया। फिर और हम किस चीज में इसे यूज कर सकते हैं, मशीनरी होगी, ज्वेलरी होगी, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। बताओ, नॉन मेटल्स की कहानी लिख दी, मेटल्स के बारे में कुछ बताया नहीं। तो ये है हमारे मेटल्स के भी कुछ यूजेस। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यही था आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन जस्ट वन रैपिड रिवीजन। थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय एवरीवन।